Hello guys, welcome. Today we will discuss about stereochemistry. हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. टुडे और टॉपिक्स, लेट्स स्टार्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री. स्टीरियोकेमिस्ट्री, हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. हमारा टॉपिक रहेगा क्या? स्टीरियोकेमिस्ट्री. देखिए, हम वन बाय वन जो होते हैं, हम जो भी जेई लेवल्स हो, चाहे वो नीट लेवल्स का हो, चाहे वो आपके बोर्ड लेवल्स का हो, चाहे वो अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, उनके लेवल्स को लेकर हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. और स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. और जिसको स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपिक आता है, ऐसा मानिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस मैकेनिज्म उसके ऊपर ही बेस्ड है कंप्लीट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अगर स्टीरियो की शुरुआत आती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो ईजी वे में क्या कर सकता है? आराम से कर सकता है. और ये ऐसा टॉपिक है जो क्या है? वे ऑफ थिंकिंग के ऊपर क्या है? बेस्ड है. यानी आपकी थिंकिंग जितनी अच्छी होगी, आप किसी मॉलिक्यूल को 3D के अंदर जितना अच्छे से देख पाएंगे, आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा. यानी वेरी गुड होगा, वेल एंड गुड होगा. तो आप क्या करेंगे? एक एक चीज़ को समझते चले जाएंगे. यानी हम बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यानी जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे. और हायर जेई एडवांस बोलूँ या फिर मैं हायर लेवल तक कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जो होता है वहाँ तक मैं जो होता है इसको लेके जाऊँगा. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टुडे क्या? स्टीरियोकेमिस्ट्री. अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री. देखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है जनरली क्या माना जाता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री होती क्या है? यानी इसकी अगर मैं डेफिनेशंस की बात करता हूँ और वर्ड की बात करता हूँ तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो बताया था किसने? बर्जीलियस ने बताया था. किसके बारे में? बर्जीलियस ने यहाँ पर इसके बारे में बताया था सबसे पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस बर्जीलियस. यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में आइसोमर की जो डेफिनेशंस दी गई थी वो बर्जीलियस के द्वारा दी गई थी. इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्चुअली में होता क्या है? तो वो हमारे पास क्या होता है? एक 3D अरेंजमेंट होता है, वे ऑफ 3D अरेंजमेंट. यानी किसी भी मॉलिक्यूल का 3D में जो अरेंजमेंट होता है, 3D में जो क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, वही हमारे पास क्या कहलाता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री कहलाता है. क्या कहलाता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री कहलाता है. यानी किसी भी मॉलिक्यूल का 3D में अरेंजमेंट होना हमारे पास क्या होता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है. अब जब भी हमारे पास स्टीरियो 3D की अगर बात आती है तो हमारे पास क्या आती है? 3D में सोचने से पहले हम उस मॉलिक्यूल को पहले किस में सोचेंगे? 2D में सोचेंगे. यानी हमें 2D में उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए पहले. फिर हम उसको किस में सोच सकते हैं? 3D वे में सोच सकते हैं. तो जब भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आती है तो पहले वर्ड आता है एक हमारे पास क्या? आइसोमर वर्ड आता है. यानी जब भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आती है तो आइसोमर्स की बात आती है. आइसो मीन्स होता है इक्वल्स. आइसो मीन्स क्या होता है? इक्वल. और मर्स मतलब होता है, आइसो मीन्स इक्वल और मर्स मतलब क्या होता है? पार्ट. यानी टू इक्वल पार्ट. यानी किसी भी हमारे पास मॉलिक्यूल के इक्वल पार्ट. अब वो इक्वल पार्ट कैसे होंगे ये हमें डिफाइन करना है. क्या? कि वो इक्वल पार्ट कैसे होंगे ये हमें डिफाइन करना है यहाँ पर. यानी इक्वली पार्ट कैसे बोल रहे हैं हम? यानी आइसोमर को कैसे इक्वल बोल दिया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा होगा या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहा होगा, और हमने बोल दिया क्या कि उसकी रिप्रेजेंटेशन या 3D में वेज होता है या फिर सोचने का वेज होता है, देखने का वेज होता है, वो क्या होगा? अलग रहा होगा. तो हमने बोल दिया क्या कि हमारे पास मॉलिक्यूल तो सेम ही होगा. यानी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या दी गई थी कि इक्वल का मतलब यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका क्या रहा होगा? सेम रहा होगा. क्या रहा होगा? सेम रहा होगा. और मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि उसका इंपीरिकल फॉर्मूला भी सेम रहा होगा. भाई जब इंपीरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो इंपीरिकल फॉर्मूला भी क्या रहा होगा? सेम रहा होगा. इंपीरिकल फॉर्मूला भी सेम रहा होगा. और इसके बाद मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वेपर डेंसिटी जो होती है, वेपर डेंसिटी जो होती है, वेपर डेंसिटी जो होती है वो भी क्या रही होगी? सेम रही होगी. बिकॉज ऑफ वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाई क्या होता है? 2 होता है हमारे पास. तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम तो किसी भी मॉलिक्यूल की वेपर डेंसिटी निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी हमारे पास. यानी वेपर डेंसिटी भी हम बोल देंगे हमारे पास सेम होगी. इसका मतलब आइसोमर्स क्या होंगे? आइसोमर किसी वन मॉलिक्यूल या फिर वन कंपाउंड्स का मैं बोल दूं जिसमें हमारे पास सेम हमारे पास क्या हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम इंपीरिकल फॉर्मूला हो, सेम वेपर डेंसिटी हो, और सेम हमारे पास हम कह सकते हैं वेपर डेंसिटी कैसे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाई क्या होता है? 2 होता है वेपर डेंसिटी. तो इसका मतलब ये तो हमारे पास सब सेम होंगे, बट हमारे पास क्या होगा? बट हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर, बट फिजिकल एंड chemical properties are different. Chemical properties are different. यानी properties are different. यानी
those isomer which have physical and chemical properties are different but molecular formula are same are called isomers of each other, are called isomers of each other, or that this phenomena is called as isomerism. This phenomena is called as isomerism, isomerism. तो यानी हमारे पास ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, यानी दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम वेपर डेंसिटी, सेम हमारे पास हम कह सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, बट दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। ये आप कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अब आइसोमेरिज्म इक्वली पार्ट होंगे, हमारे पास 2 या मोर देन 2 कंपाउंड्स होंगे जिनका हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। तो अब कैसे आइसोमर को फिर से क्या किया गया था, आगे फिर से डिवाइड किया गया। भाई अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हुआ तो उसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम स्टीरियो उसकी डिफाइन करेंगे, तो उसके बेस पे आगे फिर से आइसोमेरिज्म को जो होता है फिर से डिवाइड किया गया। किसको, आइसोमेरिज्म जो होता है उसको फिर से डिवाइड किया गया। एक तो आपके पास में क्या स्ट्रक्चरल डिवाइड किया गया, यानी एक तो डिफाइन किया गया स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और एक आपके पास डिफाइन किया गया क्या, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। यानी एक तो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक आपके पास पार्ट आया दूसरा कौन सा, स्टीरियो आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात आई तो इसमें फिर से फर्दर, हालांकि मैं अभी बताऊंगा इसमें यानी कौन कौन से पार्ट होंगे। स्ट्रक्चरल को फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, एक तो हमारे पास पोजिशनल आइसोमर पढ़ेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स पढ़ेंगे। भाई पहले आपको रूपरेखा देख लीजिए कि हमारे पास स्टीरियो में क्या क्या रूपरेखा है, यानी क्या क्या इसमें सिलेबस है वो आप देख लीजिए। इसके बाद हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रक्चरल होता है, क्या स्टीरियो होता है। तो स्ट्रक्चरल में फिर हमारे पास क्या होता है, पोजिशनल होता है, या फिर मैं कह दूं पोजिशनल आइसोमर बोल दूं, चेन आइसोमर बोल दूं, क्या बोल दूं, चेन आइसोमर्स बोल दूं, चेन आइसोमर्स होता है। इसके बाद रिंग चेन आइसोमर्स होता है, रिंग चेन आइसोमर्स हमारे पास होता है। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ टोटोमर्स भी इसी में आते हैं, क्या आते हैं, टोटोमेरिज्म भी इसी में आता है, टोटोमेरिज्म। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ मेटामेरिज्म जो होता है, मेटामेरिज्म जो होता है वो भी इसी में आता है, मेटामेरिज्म। यानी पोजिशनल आइसोमर, चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप है आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये आपके पास में है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। आप ध्यान से देख लीजिए, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, दीज कैटेगरीज, वन ऑफ द पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके बाद स्टीरियो आइसोमर जो होता है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्टीरियो आइसोमर्स आर फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, आर फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। देखिए 2 पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं, 2 पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं। भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या रेजियो आइसोमर्स भी बोलते हैं। और स्टीरियो आइसोमर जो होता है इसको फर्दर हमारे पास क्लासिफाइड किया गया है, किसमें, फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। एक हमारे पास क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक तो क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और एक आपके पास में क्या है, सेकंड जो आपके पास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और सेकंड आपके पास में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी स्टीरियो आइसोमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वन ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये 2 टाइप्स आपके पास में है। इसके बाद ऑप्टिकल को फिर आपके पास 2 कन्फर्मेशन 2 आपके पास पार्ट फिर पढ़े जाते हैं, कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, कुछ ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यानी इस टाइप से 2 टाइप्स फिर इसके क्लासिफाइड करेंगे। एक हमारे पास ऑप्टिकली एनेंशियोमर्स होते हैं, एक हमारे पास डायस्टीरियोमर्स। यानी इसको फर्दर क्लासिफाइड किया जाएगा एनेंशियोमर्स और हमारे पास क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स। क्या होते हैं, एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। यानी फर्दर इसको क्लासिफाइड किया गया है। देखिए हमारे पास हमें मेनली डिस्कस करना है, देखिए लोअर लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो लोअर लेवल में हमारे पास इतना सब कुछ आता है। हायर लेवल की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं
सॉरी, ये हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं इनको यानी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं हम किनके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। किसके बेस पे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं इनको हम स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स जो आपके पास होते हैं इनको आप ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे कि ये आपके पास एक तो आपके पास कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हो सकते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं, एनर्जी बैरियर के बेस पे इनको डिवाइड किया जाता है, और एक आपके पास में कन्फर्मेशनल होते हैं भी। क्या होते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स यानी कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ये आपके पास कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमर होते हैं इनको फिर से डिवाइड किया जाता है, फिर से डिवाइड किया जाता है यानी ऑप्टिकल और जो आपके पास में क्या होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और एक आपके पास में क्या होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और एक आपके पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यानी आपके पास एक्चुअल में जो स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो आपके पास कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं। एक्चुअल में जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं यानी जो स्टीरियो का पार्ट होता है वो हमारे पास कन्फर्मेशनल नहीं होता। एक्चुअल में स्टीरियो का पार्ट कौन होता है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होता है। बिकॉज ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आर किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों के दोनों जो होते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए हम जनरली ये भी बोलते हैं कि स्टीरियो का जो पार्ट होता है वो कन्फर्मेशनल न होकर कॉन्फिगरेशनल होता है। क्या होता है, कन्फर्मेशनल न होकर कॉन्फिगरेशनल होता है, ये हम बोलते हैं। अब यहाँ से बात आएगी क्या, ये तो है क्लासिफिकेशंस कि हमारे पास कैसे कैसे स्टीरियो को पढ़ना है और क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। देखिए ये तो जनरली क्या है, बेसिक आपके मतलब सिलेबस क्या है, किसी भी एग्जाम लेवल्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या सिलेबस स्टीरियो के अंदर इंक्लूड होता है ये हमारे पास है। देखिए हमारे पास क्या क्या पढ़ना होता है, मेनली स्टीरियो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने देखी कि हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज़ द, हमारे पास क्या होता है स्पेशियल अरेंजमेंट बोल दूं मैं या फिर 3D अरेंजमेंट बोल दूं, यानी स्पेस के अंदर किस टाइप का मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री में वर्ड आता है कि एक वर्ड आता है क्या, आइसोमर आता है या फिर आइसोमेरिज्म बोलूँ मैं। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स जिनके हमारे पास 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम इंपेरिकल फॉर्मूला, सेम वेपर डेंसिटी बट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोमर्स कहलाते हैं ईच अदर, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। इसके बाद बात आई आइसोमेरिज्म की, कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, यानी एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल में हमने इतने टाइप्स देखे हैं, कौन कौन से टाइप्स देखे हैं, पोजिशनल देखा है हमने, चेन देखा है, रिंग चेन हमने देखा है, इसके बाद हमारे पास टोटोमेरिज्म होता है, मेटामेरिज्म होता है और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। चेन आइसोमर्स को हम न्यूक्लियर आइसोमर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर भी बोलते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर आइसोमर्स। तो ये हमारे पास है। इसके बाद हमने स्टीरियो के पार्ट देखे, स्टीरियो के आइसोमर के 2 पार्ट हमने हमारे पास होते हैं, एक कॉन्फिगरेशनल और सेकंड इज द कन्फर्मेशनल। तो ये तो हमारे पास क्या है सिलेबस, यानी इतने सब कुछ हमें इसमें स्टीरियो में पढ़ना है, यानी डिस्कस करना है, ऑन गोइंग डिस्कस, वी हैव टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ पार्ट, यानी डिस्कस करेंगे। अब बात आती है हमारे पास सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म की जो मैंने डेफिनेशन बताई कि कैसे मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सेम और कैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी होती है डिफरेंट। तो देखिए आइसोमर में मैंने क्या बोला कि हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है, बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। हाउ, कैसे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके पास, हमने एग्जांपल लेता हूँ। देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमारे पास बहुत सिंपल है, C2 लेता हूँ और यहाँ पर क्या लेता हूँ H5 लेता हूँ और यहाँ पर क्या लेता हूँ O लेता हूँ, यानी ये आपके पास एग्जाम्पल लिया मैंने, ये आपके पास में क्या है एग्जाम्पल लिया, यानी C2H5 या फिर C2H6 ले लेता हूँ, C2H6O ले लेता हूँ, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। अब इसके मैंने फॉर्म बना के देखे, तो पता चला कि यहाँ से ये या तो हमारे पास CH3O और हमारे पास CH3 हो सकता है, और या हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ पर क्या हो सकता है OH भी हो सकता है। इट कैन बी CH3 CH2 OH और इट कैन बी CH3 CO
यानी OCH3। ये हमारे पास जो होता है, ये जो फॉर्मूला होता है, इसमें अगर हम देखें ऑक्सीजन को देखें और इसमें अगर हम ऑक्सीजन को देखें, इसमें ऑक्सीजन बोथ साइड जो होता है कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर्स बोला जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? एल्कोहल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल्स कहते हैं। देखिए ईथर्स एंड एल्कोहल बोथ हैव सेम, क्या है भाई? सेम। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? सेम। सेम क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला है। यानी देखिए C2H6O है, सेम। दोनों का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला हम देखें तो क्या है? सेम है। बट क्या ईथर्स की और क्या हमारे पास एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है? क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है? यानी इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात आएगी तो वो हमारे पास देखा ऐसा गया कि हमारे पास इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये इजीली ईथर इवेपोरेट हो जाता है, जबकि अल्कोहल इवेपोरेट इजीली नहीं होता। मतलब ये वेपर जल्दी बन जाती है, इसकी इजीली बन जाती है, जबकि इसकी इजीली हमने देखा नहीं बनती है। कैसे? कैसे नहीं बनती? बिकॉज ऑफ आपने पढ़ा होगा कि अल्कोहल्स में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल सारे बहुत सारे क्या होंगे? जुड़े होंगे आपस में। तो इसका मतलब इसमें वेपर कम बनेगी, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? अब्सेंस होती है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी वेपर क्या बनेगी? ज़्यादा बनेगी। तो मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी। क्या? वेपर प्रेशर इनका हमने देखा। तो वेपर प्रेशर अगर मैं बात करता हूँ, वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं तो मतलब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा? ईथर का ज्यादा। बिकॉज ऑफ इसमें वेपर ज्यादा बन रही है तो मतलब वेपर प्रेशर इसी का ज्यादा होगा। इसमें वेपर कम बनेगी तो मतलब वेपर प्रेशर भी इसका क्या होगा? कम होगा। ऐसे ही हमने बहुत सारी और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा, इनका मेजर किया तो मेल्टिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा मिला ईथर के कंपैरिजन, बिकॉज ऑफ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। तो मतलब बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे मतलब क्या की गई थी? डिटेल स्टडी की गई थी। लेकिन हमें क्या मिली? वो डिफरेंट डिफरेंट मिली। बट दोनों का अगर हमने देखा मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का क्या था? सेम था, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट। अब केमिकल की और बात करता हूं मैं। भाई ये तो मैंने क्या बताई है? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बताई है ओनली, कि हमारे पास इनका मोलिकुलर जो हमारे पास क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट की जब बात आती है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो हमारे पास हम बोलते हैं अल्कोहल के केस में ज्यादा होता है ईथर के कंपेरिजन। तो तभी तो ईथर इजीली इवेपोरेट हो जाता है, यानी वेपर बन जाती है। तभी तो बोला जाता है लेबोरेटरी में जो ईथर जो होता है उसको ऐसे प्लेस के ऊपर रखा जाता है जहां पर उसकी मतलब जो लाइट होते हैं, रेडिएशन होती है, वो ना पहुंच पाए। इसलिए ऐसे प्लेस पे जो होते हैं लेबोरेटरी में ईथर को रखा जाता है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि इस तरीके से ईथर को जो होता है इस टाइप के प्लेस में रखा जाता है लेबोरेटरी में, कि वहां पर लेबोरेटरी में जो होता है इस ईथर को क्या नहीं पहुंच पाए? लाइट की रेडिएशन ना मिल पाए। क्योंकि अगर लाइट रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर ली तो ये इजीली क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सॉलिड से वेपर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात रही। अब मैं बात करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज की। कैसे? कि हाउ केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। हाउ केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफर, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट होती है? कैसे डिफरेंट होती है? तो देखना CH3 CH2OH था अल्कोहल, और यहाँ पर CH3OCH3 था ईथर। इस अल्कोहल की रिएक्शंस करवाएगी किसके साथ में? अल्कोहल की रिएक्शंस करवाएगी सोडियम के साथ में, और इसकी रिएक्शंस करवाएगी किसके साथ में? HI के साथ में। यानी HI के साथ में बोल दूं एक्सेस, बोल दूं एक्सेस में HI के। और यहाँ पर ऐसे ही सेम रिएक्शंस जो होती है, सेम रिएक्शंस सोडियम के साथ ईथर की करवाएगी और सेम रिएक्शन HI के साथ करवाएगी ईथर की। तो यहाँ पर देखा यह गया कि हमारे पास सोडियम जो होता है इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके, सोडियम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके CH3 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव इजीली बना रहा था, और प्लस में H2 जो होता है हाफ H2 क्या कर रहा था? रिलीज कर रहा था। ये रिलीज कर रहा था। और ऐसे ही अगर इसकी HI के साथ अगर हम देखते हैं, HI के साथ अगर हम देखते हैं, HI के साथ रिएक्शन देते हैं तो यहाँ पर CH3CH2 आयोडीन और प्लस में H2 ऐसे मान लीजिए। भाई यहाँ पर H निकल गया, OH निकल गया ये, और यहाँ पर HI ये बन गया। और यहाँ पर ऐसे ही सोडियम के साथ रिएक्टिव मेटल होता है। ये कैसा होता है? मेटल होता है। और मेटल कैसा होता है? रिएक्टिव होते हैं। और मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे इसको तो यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन जो होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है वो भी कैसा होता है?
एक्टिव होता है बिकॉज ऑफ ये हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, और जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो मान लीजिए वो हाइड्रोजन कैसा होता है, एक्टिव होता है। कैसा होता है, एक्टिव होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, इसीलिए ये सोडियम मेटल इसके साथ रिएक्ट कर लेता है और हाफ H2 गैस रिलीज कर देता है। जबकि इस ईथर वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पर नो रिएक्शंस आया, क्या आया, नो रिएक्शंस। और यहाँ पर जो हमें मिले, यहाँ पर हमें मिले 2CH3 आयोडीन मिले, यानी ऐसे 2 मोल ऑफ मेथिल आयोडाइड मिले और यहाँ पर 1 मोल ऑफ एथिल आयोडाइड मिला। दैट मीन्स देखिए केमिकल रिएक्शन भी देखिए इनकी हमारे पास सेम, अगर दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला हम देखें तो यहाँ पर C2H6O दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट इनकी केमिकल रिएक्शंस देखो क्या है, डिफरेंट है। मतलब अल्कोहल अलग वे से रिएक्ट कर रहा है और ईथर अलग वे से रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब आइसोमर की जो डेफिनेशन दी गई है कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम बट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो वो ऐसा नहीं है कि रट नहीं होती है, वो हमारे पास समझ सकते हैं कैसे होती है। यानी हमने एक एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। यानी स्टीरियो अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आएंगे जिनमें बहुत सारे कंपाउंड हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है और मोलिकुलर फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, सेम मिला है। तो ऐसे कंपाउंड्स की हमें स्टडी करनी है मेनली, क्या ऐसे कंपाउंड्स की हमें स्टडी करनी है। तो देखिए ये दोनों के दोनों केमिकल रिएक्शन क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि भले ही कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कर सकती है, डिफरेंट शो कर सकती है। क्या शो करती है कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो कर सकती है। और ऐसे ही ये क्या शो कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों ईथर और अल्कोहल, यानी इसकी वेपर ज्यादा बनना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना, ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड के भले ही चाहे मोलिकुलर फॉर्मूले क्या हो, सेम हो, बट उसकी जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो ये थी आइसोमर की डेफिनेशन। अब आगे बात आएगी क्या, आइसोमर को मैंने क्लासीफाई किया है 2 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरी में, आइसोमर्स को मैंने क्लासीफाइड किया है इनटू 2 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया। एक तो मैंने स्ट्रक्चरल बोला है, ऐसा बोला है, स्ट्रक्चरल बोला है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला है, और इसी को ही लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। और दूसरा मैंने बोला है क्या, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए पहले तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो देखना, स्ट्रक्चरल में बोला जाता है कि इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। और यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। और यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। तो इनको बोलेंगे हम क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें देखिए सिंपल है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम, फिर जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, वो भी हमारे पास क्या होगा, इनमें सेम होगा। बट इनमें 3D अरेंजमेंट जो होता है वो भी क्या होगा, 3D अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट होगा। यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा भाई, स्ट्रक्चरल देख रहे हैं तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। और यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, और 3D अरेंजमेंट क्या हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो ये हमारे पास कहलाएंगे क्या, स्टीरियो आइसोमर्स। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे क्या कि ये कैसे हमारे पास डिफरेंट होते हैं, कैसे ये सेम होते हैं। थैंक यू।